शिवानी और आप देख रहे हैं बीजापुर एक्सप्रेस। चलते हैं खबरों की ओर। नारायण हेल्थ सिटी की चिकित्सक डॉक्टर शोभा बड़ीगेरा ने विजयपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। विजयपुरा नारायण हेल्थ सिटी की प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शोभा बड़ीगेरा ने बताया कि विजयपुरा और बागलकोट क्षेत्रों के गंभीर थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी से पीड़ित बच्चों का नारायण हेल्थ सिटी में बाल चिकित्सा स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से इलाज किया गया, जिसने चिकित्सा इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की सर्जरी हुई उनमें से कुछ थैलेसीमिया मेजर एक गंभीर रक्त विकार जो जन्म से ही मौजूद होता है और जिसके लिए बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। G6PI की कमी एक आनुवंशिक विकार जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अप्लास्टिक एनीमिया एक जटिल स्थिति जिसमें अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बंद कर देता है और गंभीर प्लेटलेट समस्याओं जैसी गंभीर स्थितियों से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि नारायण हेल्थ सिटी ने यह जीवन रक्षक उपचार प्रदान करके ऐसे बच्चों की जान बचाई है। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित 2 वर्षीय बच्चे का उसकी छोटी बहन के स्टेम सेल का उपयोग करके प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण के 2 साल से ज़्यादा समय बाद प्राप्तकर्ता और दाता दोनों स्वस्थ हैं। ग्लेजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया जन्म से ही मौजूद एक गंभीर प्लेटलेट समस्या से पीड़ित एक लड़की को बचपन से ही रक्तस्राव की समस्या थी। वह इस समस्या से जूझ रही थी। 13 साल पहले उसकी बहन एक दाता थी और उसका सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया था। अब वह अपनी PUC द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित एक अन्य बच्चे का हैप्लोइडेंटिकल आधा मिलान वाला प्रत्यारोपण किया गया और वह 2 साल से रोग मुक्त है। प्रमुख गोपाल और काशीनाथ कौरगोल उपस्थित थे। उनको इंजेक्शंस देते हैं और लगभग 1 हफ्ते इंजेक्शन देने के बाद डोनर से स्टेम सेल लेते हैं। जैसे खून लेते हैं वैसे, या बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ से हम खून लेके जैसे खून चढ़ाते हैं वैसे ही खून चढ़ाएंगे स्टेम सेल्स को भी, और एक महीने तक उसको उगने देंगे उसके शरीर में। उसके लिए थोड़ा गोलियां हैं, इंजेक्शंस है, वो देंगे और स्टेम सेल और उनके शरीर एडजस्ट होने तक हम उनका देखभाल करेंगे। ये डिसीज होते कुछ, लेकिन इसे बोलते क्या हैं, क्या करते? इलाज का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे उपलब्ध है मैडम? ये बेंगलोर में मजुमदार शॉ मेडिकल सेंटर नारायण हेल्थ में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे मिलता है। मतलब कितने उम्र से ये ट्रीटमेंट चालू है? ये बीमारी पर डिपेंड होता है। कुछ बीमारी इम्यूनो डिफिशिएंसी बोलते हैं, वो पैदा होते ही पता चलता है, तो 1 महीने के उम्र में भी कर सकते हैं। थैलेसीमिया मेजर 6 लगभग 1.5 ईयर्स होना चाहिए कम से कम, उस उम्र में करते हैं। और एप्लास्टिक एनीमिया जब पता चलता है तभी करना है, जो भी उम्र हो उस उम्र में करना है। आपने प्रेस मीट में कहा था कि जब पेट में रहते तब भी पता चलने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये कब तक देखने को मिलेगा? ये जब प्रेग्नेंट है वो 9 वीक्स to 11 वीक्स बोलते हैं, इस टाइम में हम वो टेस्ट करना है। उसके बाद करना थोड़ा रिस्की होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 वीक्स प्रेगनेंसी तक हम वो टेस्ट कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? अगर 14-15 वीक्स के नीचे किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद कह नहीं सकते। इसीलिए हम जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं उनको डेट दे देते हैं और उस डेट में टेस्ट करते हैं। ये लगभग कितना रेंज के अंदर आपका ट्रीटमेंट खत्म है? वो डिपेंड होता है कौन डोनर है, क्या बीमारी है, उम्र कितना है, इन सब पर डिपेंड होता है। और वो कम से कम 8 लाख तो हो ही जाता है। मेरा नाम डॉक्टर शोभा बड़ीगेर हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। सिम्टम्स बच्चों में
जब हीमोग्लोबिन कम हो, थैलेसीमिया मेजर, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे बीमारी में बच्चों का स्किन पेल हो जाता है, मतलब सफ़ेद जैसे हो जाता है और आँख पीला पड़ सकता है। अगर प्लेटलेट की कमी की बीमारी है तो खून निकलता है नाक से, मुंह से, और छोटे छोटे चोट लगे तो भी ज़्यादा खून निकलता है। चमड़े में लाल लाल धब्बे आते हैं, जिसके जो चमड़े में ब्लीडिंग बोलते हैं, पिटिके बोलते हैं, उससे पता चलता है। कुछ बच्चों में वाइट ब्लड सेल कम है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी ऐसे है, तो उनको बार बार बुखार होना, निमोनिया होना, ऐसे लक्षण होता है पैदाइश से ही। ये सारे बीमारी बच्चों के उम्र में ही पता चलता है, और बड़ों को एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अगर इलाज नहीं हुआ तो थैलेसीमिया मेजर और प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर अगर ठीक तरह मैनेज नहीं किया तो वो बड़े होने का बड़ा ही नहीं होते हैं, मतलब वो जानलेवा भी हो सकता है। बड़ों में ये थैलेसीमिया मेजर के बीमारी कभी कभी खून कम पड़ता है और खून देने की ज़रूरत पड़ सकता है। उनमें आयरन के ज़्यादा होने के वजह से लक्षण दिखते हैं, जैसे डायबिटीज़ बहुत छोटे उम्र में होना, और उनका हाइट बहुत कम होना, और प्यूबर्टी बोलते हैं, जैसे लड़कियों में पीरियड्स शुरू होना है वो नहीं होता है, और लड़कों में जो चेंजेस होना है वो नहीं होता है, ऐसे पता चलता है। हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एक बच्चा ऑलमोस्ट 3 महीना था, उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, उसको ट्रांसप्लांट हुआ। थैलेसीमिया मेजर सबसे छोटा बच्चा 1.5 ईयर का बच्चा था, और एप्लास्टिक एनीमिया 8 साल का एक बच्चे को किया है। ऐसे बहुत बहुत उम्र में किया है। फर्स्ट बार कब स्टार्ट करेंगे आप कब शुरू करेंगे? ये 2010 से ही कर रहे हैं, 2010 बीजापुर में। ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स से मैं आ रही हूँ इधर BLD में आती हूँ बीजापुर में। बागलकोट को भी जा रही हूँ, रायचूर जा रही हूँ, गुलबर्गा जा रही हूँ। महीना महीना जाके पेशेंट से मिल के उनको पहले अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, फिर ट्रीटमेंट का शुरू करते हैं। क्या हम ज़्यादातर से हर महीना 2nd वीक में आती हूँ, और पहले ही यहाँ काशीनाथ हमारा स्टाफ है, वो उनको कांटेक्ट करते हैं। मैं शोभा बडिगर।